हेलो एवरीवन, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइफ आई स्टडी एट होम। दूसरा चैप्टर बहुपद, उसमें प्रश्नावली 2.2 आपकी चल रही है। और आज इस वीडियो में दो क्वेश्चन रहेगा, वो लास्ट क्वेश्चन होंगे। 9वां क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंधों को भी सत्यापित कीजिए। तो जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन आए थे, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करते थे हम। इसमें शून्य पहले से दिए हैं, लेकिन यहाँ पर द्विघात बहुपद नहीं, त्रिघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद के शून्य 3 होंगे, तो तीनों यहाँ पे दिए हैं। आपको ये जांच करनी है कि उसके शून्यकों के बीच जो संबंध है और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको सत्यापित करना है कि वो सही है या नहीं है। तो इसमें 9वें में पहला दिया है त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद कौन सी होती है? जिसकी बड़ी से बड़ी घात 3 होगी। 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 ये दिया है। और इसके जो शून्य दिए हैं वो क्या क्या दिए हैं? शून्य इसके कौन से होंगे? 3 होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। क्या दिए हैं? 2, एक दिया है 2, 1/2, 1 और माइनस के 2। त्रिघात बहुपद है, इसकी बड़ी से बड़ी घात 3 है तो त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद है तो 3 इसके शून्यक होंगे। अल्फा क्या है? 1/2, बीटा क्या है? 1 और गामा क्या है? माइनस के 2। तो पहले तो ये इसके शून्य से चेक करो कि ये इसी के शून्य हैं। शून्य क्या होते हैं? इसको शून्य करते हैं। अगर हम अल्फा का मान इसमें रखें एक बार, अगर ये शून्य हो जाए तो वो सही है। फिर बीटा का मान भी रखेंगे, शून्य हो जाना चाहिए। फिर गामा का मान रखेंगे, शून्य हो जाना चाहिए। तो ऐसे करके हम इसके मान रख रख के देखेंगे। तो इसमें अल्फा बराबर क्या है? 1/2 रखने पर, इसलिए इसका मान क्या होगा? 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। जब हम अल्फा का मान 1/2 रखेंगे तब किसकी जगह? x की। तो रखेंगे 2 इंटू एक्स की कितना रखना है? 1/2। एक्स का क्या है? क्यूब। तो क्या होगा ये? 1/8 प्लस x² मतलब इसका स्क्वायर कितना होगा? 1/4 माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2 बराबर 0। ये 2 से कितनी बार कटेंगे? 4 बार। बराबर उधर लेके चलना। ये बचा 1/4 और ये भी 1/4 माइनस के 5/2 प्लस के 2, 1/4। अब देखो 1/4 और 1/4 कितने हो गए? 1/2। कैसे किए? 1/4 और 1/4 एलसीएम होता है 4, 1 प्लस 1 बराबर 2/4। 2 से 4 कट गए 1/2 बार, तो तभी तो मैंने 1/2 लिख दिया। तो 1/2 हो गए। और प्लस के 2 है और माइनस के 5/2 है। तो देखो 2 और आधा जोड़ के कितना होगा? 2.5। तो 2.5 5/2 ही तो होता है। 2 और 1/2 2.5 होता है। 2.5 5/2 प्लस के और ये 5/2 माइनस के बराबर 0। तो देखो 0 बराबर 0। चलो हमने इसका मान रखा तो ये 0 आया। ऐसे ही 1 रखेंगे, बीटा का मान 1 रखेंगे तब इसमें रख दो। क्या है? 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 आना चाहिए। तो 1 रखेंगे तो ये क्या होगा? 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 1 दूनी 2 प्लस 1 का वर्ग 1 माइनस 5 एकम 5 प्लस के 2 बराबर 0।
तो 2 और 1 3 और 2 5, प्लस के 5 और माइनस के 5, ये 0 बराबर 0 आया। गामा बराबर रखेंगे माइनस के 2 रखने पर। पहले हम इसको चेक कर रहे हैं कि क्या ये इसके शून्य है या नहीं है, चेक कर रहे हैं। गामा बराबर 2 रख देंगे माइनस के, किस में रखने, 2x³ प्लस x² माइनस के 5x प्लस 2। जब माइनस के 2 रखेंगे तब 0 आना चाहिए, रख दो। तो -2 का क्यूब कितना होगा, -2 गुणा -2 गुणा -2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। तो ये माइनस के 8, माइनस के 2 का क्यों आया, माइनस के 8 और 2 पहले से, तो 8 दूनी 16, माइनस के 16 प्लस -2 का वर्ग प्लस के 4, और ये माइनस के 5 में माइनस के 2 का गुणा करेंगे तो प्लस के 10 और प्लस के 2 पहले से बराबर 0। अब देखो 10 और 4 14 और 2 16, माइनस के 16 और प्लस के 16 बराबर 0, ये कट गए, 0 बराबर 0। क्या देख रहे हैं, तीनों मूल जो इसके थे, जो तीनों शून्य थे, उनकी हमने वैल्यू रख के देख ली, तो 0 हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो ये सही है। अब इसको सत्यापित और करना है। क्या सत्यापित करना है कि इसके जो शून्यक हैं, शून्यकों और जो गुणांकों हैं, उनके बीच जो संबंध है वो क्या, वो सत्य है। तो द्विघात बहुपद में क्या करते थे, मूलों का योगफल मूलों के योगफल के बराबर रख के देखते थे। तो ऐसे ही इसमें देखेंगे, मूलों का गुणनफल मूलों के गुणनफल के बराबर रख के देखते थे। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ केवल अंतर इतना होगा कि ये त्रिघात बहुपद है और वहां पे द्विघात बहुपद होता था। तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, तो तुम्हारा मूलों का योगफल कितना है, ये जोड़ लो। मूलों का योगफल बराबर, मूलों का योगफल के बराबर बैठना चाहिए। तो तुम्हारे मूलों का योगफल कितना है, 1/2 प्लस 1 और माइनस के 2। तुम्हारा मूलों का योगफल यही हुआ जो दिया है। अब इसके गुणांकों के मूलों का योगफल करें, क्या बराबर आ रहा है, तो करके देख लो। क्या होता है मूलों का योगफल बराबर x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। जैसे वहां पे होता था द्विघात में, द्विघात बहुपद इतना होता था, तो उसमें होता था ये और ये, लेकिन ये त्रिघात है तो इसमें ये वाला और ये वाला होगा। तो ये होता है माइनस के b/a। b यहाँ पे इसमें x² का गुणांक होगा और a x³ का गुणांक होगा। तो रख दो यहाँ पे, x² का गुणांक 1 है और x³ का गुणांक कितना है, 2, और किसका होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। अब 1/2, ये माइनस का 1 और 1/2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। देखो इधर भी माइनस का 1/2, इधर भी माइनस का 1/2, तो ये तो सही है। मूलों का योगफल, अब मूलों का गुणनफल देख लो। लेकिन त्रिघात बहुपद में हम दो मूलों को एक साथ लेके, दो मूलों के गुणनफल को एक साथ लेके और तीनों का योग करते हैं, तब भी देखना है। तो उस तरह से देखोगे तो उस तरह से भी देख लो। मूलों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है माइनस का, यहाँ पे 1 का क्यूब और अचर पर x³ का गुणांक। तुम्हारा मूलों का गुणनफल कितना होगा, 1/2 गुणा 1 गुणा माइनस के 2, इधर -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही रहेगा। अचर पद कितना है, 2, x³ का गुणांक कितना है, 2, माइनस का 1 बराबर माइनस का 1। तो नीचे लिख देंगे अतः, यहाँ लिख देंगे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, ये लिख देंगे। 10वां क्वेश्चन और देख लो।
इसका दूसरा है, सेम ऐसे ही करना है। 10वां क्वेश्चन देखो। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रम से 2, -7 और -14 हो। सिंपल है बिल्कुल। त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या निकालना है? त्रिघात बहुपद निकालना है। दिया है शून्यकों का योगफल 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनका योग और तीनों गुणनफल। ये क्वेश्चन में दिया है, गुणनफल दिया है, उनका योग दिया है और दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग दिया है। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। क्रम से ये तीनों दिए 2, 7, 2, -7 और -14। ये क्वेश्चन में दिया है त्रिघात बहुपद बनाना है, तो तुम्हें केवल सूत्र याद होना चाहिए बस, और कुछ नहीं करना है। सूत्र क्या होता है? त्रिघात बहुपद बराबर के लगाएंगे, क्या लिखेंगे? x³ माइनस शून्यकों का योगफल, तीनों शून्यकों का इंटू x²। फॉर्मूला है x³ माइनस तीनों शून्यकों का योगफल इंटू x² प्लस दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, और ब्रैकेट में क्या रखेंगे? x, और प्लस तीनों शून्यकों का गुणनफल। तो लगा देंगे, हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है पहले से ही। तो k x³ माइनस तीनों शून्यकों का योगफल 2 ब्रैकेट में x² प्लस दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग कितना दिया? माइनस के साथ, और x लगानी है, माइनस तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना? -14। सोल्व कर दो। x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस के 14, ये तुम्हारा त्रिघात बहुपद होगा। x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14 क्या है? त्रिघात बहुपद, जहां k बराबर नहीं है 0 के, और k एक वास्तविक संख्या है। k एक वास्तविक संख्या है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट तीसरी प्रश्नावली के साथ।